हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम अपूर्व, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ऑटो पैशन इंडिया। और आज मैं आया हूँ एक और मॉर्निंग ड्राइव पे। ब्रेकफास्ट ड्राइव आप इसको कह सकते हो। ये साल का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ। और आज मैं आपको एक ओनरशिप एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कॉन्टिनेंटल जीटी का। काफ़ी वेल मेंटेन बाइक है, काफ़ी ज़्यादा एसेसरीज लगी है, तो जो भी कॉन्टिनेंटल जीटी को सीरियसली लेना चाहते हैं उनको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स भैया ने कवर किए हुए हैं। चलिए सबसे पहले आपको बाइक दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो अपने सामने, ग्रीन कलर है, ये बॉटल ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये सिल्वर ग्रे के इसमें स्टिकर्स मिल जाते हैं। GT 650 ट्विन है ये। फ्रंट में आपको बड़ा डिस्क ब्रेक है, रेयर में भी डिस्क ब्रेक मिल जाता है, बाइबर की इसमें ब्रेकिंग मिल जाती है। एंड टायर साइज इसमें 190/18 दिया हुआ है। एंड डुअल एग्जॉस्ट है। ये क्रोम वर्क देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। चेन ड्रिवन है। पीछे के आपके गैस चार्ज, इसमें सस्पेंशन मिल जाते हैं प्रीलोड के लिए एडजस्टेबल, वो भी अच्छा है। प्रोटेक्शन यहाँ पे दी हुई है। एसेसरी की बन बात जाएगी। करेंगे, ये सब आप देख सकते हो, लाइट्स दिए हुए हैं, ब्लिपर्स दिए हुए हैं, यहाँ सीट्स पे ज़्यादा हमारे पे फुटरेस्ट टायर दिया थोड़े हुआ है। से ये ज़्यादा सब कुछ आपको वाइडर एसेसरी का लगते हैं पार्ट है, ये सब कुछ क्योंकि आपको सेम सेक्शन बताएंगे है। ओनर खुद कि क्या ये सब कॉस्ट कर रहे हैं, हाँ, कितना वो तो ज़्यादा ज़्यादा है, वो यूज़फुल है 150 है कि भाई। नहीं यूज़फुल है। ये तो 17 इंच के एंड अलावा डलवा लेते तो ये भी बाकी रेयर टायर बहुत सेक्शन भी एक ऑप्शन बार मिल मैं जाते आपको हैं। बताना चाहता हूँ। इधर अंदर दिया हुआ है 130/70/18 है, तो दोनों में फ्रंट में आपको 18 इंच के एलॉय व्हील्स दिए हुए हैं। पहले ये स्टॉक एग्जॉस्ट में, सॉरी स्टॉक बाइक में ये स्पोक व्हील्स आते थे, लेकिन उन्होंने चेंज करके इसको एलॉय व्हील्स कर दिया क्योंकि लॉन्ग राइड्स काफ़ी ज़्यादा करते हैं। बाकी क्रोम फिनिश में आप इसका इंजन देख सकते हैं, रॉयल एनफील्ड का काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा एसेसरीज लगेंगी। चलिए अब आपको ओनर से मिलवाते हैं। हाय हाय ये गाइस। ईशान है। ईशान कैसे हैं आप? आई एम ऑल गुड, ऑल फाइन। कैसे हो सो आप अपूर्व? सब बढ़िया, सब बढ़िया। तो ईशान चलिए बाइक की तरफ चलते हैं। हाँ बिल्कुल। सो ईशान पहले अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए, आप क्या करते हो एंड ये कैसे आई बाइक आपकी लाइफ में? हाय, माय नेम इज़ ईशान। बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। गुड़गांव में मैं जॉब करता हूँ। तो राइट। आउट ऑफ पैशन हमेशा से मेरा ये रहा है कि बाइकिंग से रिलेटेड बाइक हमेशा से ही रही है। तो दिस इज़ नॉट ओनली द व्हीकल दैट आई एम ओनिंग। हम्म। इसके पहले मेरे पास पल्सर 180 है, तो वो भी मैं ओन करता हूँ। वो भी मेरी बहुत प्यारी बाइक है। ओके। तो और सेकंड बाइक जो है वो मेरे पास इंडिया की विटपिलन हस्कवर्ना विटपिलन 250 है, तो ओके। दैट इज़ ऑल्सो कैफे रेसर। ओके। फिर उसके बाद फिर मैंने इसको परचेज किया। दिस इज़ रॉयल इनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT ओके। 650। दिस इज़ अ ओके। पैरेलल ट्विन इंजन। राइट। तो सिर्फ शौक है, लॉन्ग राइड का पैशन है। हम्म। दिन भर कंप्यूटर के सामने काम कर करके इंसान थक जाता है, तो क्या करे। सो तो लॉन्ग टू राइड्स के लिए कैफे रेसर लिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाँ। क्यों लिया ऐसा? मतलब क्यों, लोग जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों किया? सी आप क्रूजर पे भी जा सकते थे क्योंकि रॉयल एनफील्ड इज फेमस फॉर देयर क्रूजर्स। हाँ, तो सिर्फ मतलब ये नहीं था कि लॉन्ग राइड है तो हम क्रूज़र लेते हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं कि लोगों को जीटी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एक तो इसका लुक, अगर जो राइट। आप इसके लुक को देखोगे तो लुक अलग ही लेवल का। आप कहीं खड़ी कर दो तो ऐसा कोई नहीं, इसको पलट के कोई नहीं देखता। मैं खुद पार्क करने के बाद इसको 10 बार पलट-पलट के खुद दूर से देखता हूँ। कई बार तो ऐसा डेफिनेटली होता है डेफिनेटली। सोलो राइड के लिए निकलता हूँ, खड़ी कर देता हूँ, बैठ के चाय पीता हूँ और इसको देखता रहता हेड हूँ। तो टर्नर है यार ये। यस, तो मेन पर्पस इसका लुक है। दूसरा इसका रेट्रो स्टाइल है। हम्म। फिर कैफे रेसर एक ऐसी चीज़ है कि आपको वो राइडिंग से कनेक्ट करती है, बहुत हम्म। तगड़ा कनेक्ट करती है। हम्म। तो कैफे रेसर का एक मेन पर्पस ये। बाकी हाँ, नो डाउट इस पे दिक्कत होती है, लॉन्ग रूट पे बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे ज़्यादा सीटिंग पे तो मेरे पास सीटिंग के भी इक्विपमेंट्स हैं। राइट। ग्रैंड पिट शॉप की एयर सीट आती है, तो वो मैंने लगा रखी है। ओके। बाकी आपको बैक की एक्सरसाइज काफ़ी करनी पड़ती है, शोल्डर हम्म। की एक्सरसाइज काफ़ी करनी पड़ती है, जिससे आपकी शोल्डर और बैक थोड़ी सी स्टिफ है, राइट। वो दर्द ना करे। फिर राइडिंग पोस्चर भी काफ़ी डिपेंड करता है। कुछ हम्म। लोग होते हैं ऐसे स्लाउच करके ऐसे बैठ जाते हैं, नहीं, आपको राइट। बैक बिल्कुल ऐसे टक करके ऐसे बैठना, तो लॉन्ग रूट पे पेन नहीं आएगा। ओके। हैंड्स मजबूत होने चाहिए, हैंड पे, रिस्ट। रिस्ट पे आता है। ओके। और इनफैक्ट लॉन्ग रूट पर जब जाते हैं तो जब जैसे लॉन्ग राइड हो गई 2000-2500 किलोमीटर, तो यहाँ पे अंगूठा काफ़ी दर्द करता है। तो उसके लिए फिर फील होता है कि यहाँ पे कुछ सपोर्ट ऐसा होना चाहिए जो कि एक्सीलेटर को वो करता रहे। राइट राइट राइट। और बाकी ऑप्शंस हैं इसमें। हम इंटरसेप्टर का ये माउंट चेंज करवा सकते हैं, तो हमारा हैंड रेस हो जाएगा। इन फ्यूचर अगर जो मुझे दिक्कत आती है तो इसमें ये चेंज हो जाता है। ओके। इसको चेंज करने के बाद इसमें हैंड इंटरसेप्टर वाला जो आता है, रेजर आ जाता है, रेजर उस पर हैंडल लग जाता बार है, उसमें हम रेजर आ हैंडल जाता चेंज कर सकते हैं। बट जो इसका फुट पैक्स की जो लाइनिंग है, जो मेनली है। इंटरसेप्टर में क्या पोजीशनिंग होता है है वो हैंडल आगे की। होता है, इसमें थोड़ा सा पीछे है, तो वो काफ़ी एग्रेसिव पॉस्चर देती है और हमको राइड से कनेक्ट करने में, राइट। राइडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा
एक हमको जॉय देती है, कहते हैं ना जॉयफुल राइड, कि हमने बाइक राइड करी तो हमको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिला, राइट तो वो चीज़ मिल जाता है। राइट राइट। बाकी सिटी में बहुत निम्बल है, हाँ वेट है नो डाउट। बाकी आप जितने क्या इंडियन क्या वे यूट्यूबर्स, करती है ये? दिस इज अराउंड ड्राई वेट जो इसका 200 kgs है। बाकी मैं खुद बैठता हूँ और जब इसमें पैनियर्स में सामान बैक में जब सामान लोड हो जाता है तो ये अबव 300 आराम से पहुंच जाती है। ओके। सिटी में तो इतने सामान साथ तो दिक्कत करेगी, बट ड्राई वेट जो है, जैसे अभी इसका जो फ्यूल है इसमें फुल टैंक है, मेरा वेट है और पीछे कुछ भी नहीं है, तो सिटी में चलाने के लिए अच्छी है। बट आपको इसके अकॉर्डिंग अपने आप को भी डेवलप करना पड़ेगा। यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ ऑल्सो, कोर मसल्स स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी, लेग्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। मेन चीज़ जो होती है ये लोअर बॉडी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तब आप इसको मैनेज कर पाओगे, आप इसको ड्राइव। बेसिकली दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। दिस इज फॉर एवरीवन, बट यू आल्सो हैव टू डेवलप योर बॉडी अकॉर्डिंग टू इट। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि आपने इसको लेकर के आपने इसको चलाना चालू कर, क्योंकि मुझे खुद 1 साल इसको लगा है समझने में। हाँ। इतना इतना इसके टॉर्क है, फिर टॉर्क साथ वेट की वजह से जो मोमेंटम फील होता है स्टार्टिंग में, तो मुझे लगता था कि गाड़ी निकल जाएगी, मैं पीछे रह जाऊंगा। राइट राइट। तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें बॉडी एडजस्ट हुई, हाथ एडजस्ट हुए, और गाड़ी समझ में आई, ब्रेकिंग समझ में आई। कोई नया बंदा है इसको चलाएगा, एकदम से ब्रेक जब पुट ऑन करेगा तो आगे जाने की टेंडेंसी रखती है, क्योंकि इसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा फील होता है। पावर फिगर्स बताएं थोड़ा। पावर इसमें एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, बट या आई थिंक 43 Nm टॉर्क है इसमें, और नहीं 43 bhp पावर है, राइट। एंड 47 bhp पावर है एंड 53 Nm टॉर्क है। ओके। बाकी स्पोक्स में इसका टॉप एंड ज़्यादा निकलता है। एलॉय लगने के बाद इसका टॉप एंड मुझे जो फील हुआ है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बट दिस इज नॉट अ बाइक टू गो फॉर अ टॉप एंड, दिस इज अ बाइक टू राइड, टू क्रूज और एंजॉय करने के लिए। आप ऐसा नहीं कह सकते इसको 180 आप इसको भगा रहे हो, मतलब पर्सनली मुझे तो लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू यू कितना डिस्टेंस एक बार में हम इसको ट्रैवल कर सकते हैं? इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपकी राइडिंग पोस्चर, आपके। व्हाट हैव यू डन मैक्सिमम? 800 किलोमीटर्स। This is on a single stretch। और बाकी अगर जो टाइम की बात करें तो मैंने 12-12 घंटे इसको मैंने ड्राइव किया है। व्हेन आई वेंट फॉर अ बद्रीनाथ टूर, तो वहाँ पे जाते समय वापस आते समय हम लोग 7:30 बजे निकलते थे, वापस आते आते क्योंकि पहाड़ों में लैंडस्लाइड थी, जाम लगता था, तो रात के 10:30 1 बज रहा है, तो बीच में जैसे लंच के लिए या टी ब्रेक के लिए रुके, तो ये मान लो कि 12-13 घंटे मैंने इसको ड्राइव किया है। बट दिस इज नॉट अ व्हीकल टू ड्राइव फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। आप इसको शॉर्ट राइड के लिए कर सकते हो, बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपका एंथुजियाज्म कैसा है, आपको राइड कैसे, और मेन चीज आप बाइक से कैसे कनेक्ट करते हो। राइट। आप स्प्लेंडर से भी लद्दाख कर सकते हो, आप इससे भी लद्दाख कर सकते हो, आप GS3 310 है 1250, आप उससे भी लद्दाख कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पैशन, योर एंथुजियाज्म, और आप अपनी बाइक से कैसे कनेक्ट करते हो। राइट। तो यही सब चीजें हैं। टोटल कितने किलोमीटर अभी तक क्लॉक किया है? आई थिंक इट इज 14,000 प्लस, टू बी प्रिसाइज मैं इसको चेक करके बता सकता हूँ। दिस इज 15,062 किलोमीटर्स। 15,062 यस, इन अ सिंगल ईयर। इन अ सिंगल ईयर कितना टाइम हुआ? आई परचेज्ड इट ऑन 2 अक्टूबर 2022। ओके। फिर 2 अक्टूबर 2023 तक इसमें 14,000 हो चुके थे। फिर उसके बाद से ठंड आ गई, ऑफिस का काम, तो ज़्यादा किसी लॉन्ग राइड पे गया नहीं, वही सिटी राइड 100 किलोमीटर चल गई, 200 किलोमीटर चल गई, ऐसे ही। कौन कौन से रूट्स को कवर किया है हमने इस बाइक से? बेसिकली मैंने उत्तराखंड कवर किया है। उत्तराखंड में जितनी भी सिटीज़ हमारी पड़ती हैं, मैंने स्टार्ट किया था लखनऊ से। लखनऊ से मैं नैनीताल गया, नैनीताल में बीच में मुरादाबाद, शाहजहांपुर और ये बरेली, ये सब क्रॉस करते नैनीताल पहुंचे। नैनीताल से फिर रानीखेत होते हुए हम लोग गए थे जोशीमठ। जोशीमठ से पहले हमारा कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ये सब पड़ जाता है। राइट। उसके बाद फिर जोशीमठ से फिर हम लोग गए बद्रीनाथ, माड़ा टच करते हुए फिर ऑल द वे बैक हम लोग ऋषिकेश तक आए। ऋषिकेश से हरिद्वार, मेरठ होते हुए दिल्ली, दिल्ली से फिर वापस लखनऊ। सो दिस सर्किट आई हैव डन इन सितंबर, एंड ऑफ सितंबर एंड स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर। उसके पहले तो यूपी में जैसे हम इलाहाबाद चले गए, रायबरेली चले गए और बनारस चले गए। नेपाल में हमारा काठमांडू और लोअर मस्टैंग तक जाने का मन था, मुक्तिनाथ तक जाने का, बट वो नहीं हो पाया। प्लान करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। और भी कई सारे ट्रैक है, और भी कई सारे रूट है जो मेरा प्लान था। एक था इधर से निकलेंगे इलाहाबाद, जबलपुर से होते हुए फिर भोपाल से झांसी, ओरछा होते हुए वापस लखनऊ। तो एक ये रूट था मैंने प्लान किया था। एक रूट मैं सोच रहा हूँ कि उधर निकलने का, पुरी के साइड निकलने का। अच्छा। हाँ, भुवनेश्वर और पुरी जाने का सोच रहा हूँ। तो मोस्टली आप ग्रुप राइड करते हो कि सोलो राइड करते हो?
मुझे सोलो ज़्यादा पसंद है क्योंकि फिर मैं अपने आप से हो जाता हूँ कि कहाँ मुझे रुकना है, कहाँ मुझे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट या ग्रुप राइड्स आर आई वुड से थ्रिलिंग, एंजॉइंग होती हैं, बट जो सोलो राइड है ना वो आपको अपने से कनेक्ट करने में ज़्यादा मदद करती है। ग्रुप राइड सेफ नहीं होती? ग्रुप राइड सेफ होती है, एनी ब्रेकडाउन पीपल आर देयर टू हेल्प यू आउट, बट ब्रेक डाउन होने के चांसेस भी तो आप पे डिपेंड है ना। इफ यू नॉट मेंटेनिंग योर बाइक, इफ यू maintaining नॉट साउंड इनफ टू कीप योर व्हीकल अप टू राइड, तो सोलो राइड फिर आप नहीं कर सकते। और सोलो राइड का मतलब है कि आपको अपना व्हीकल अप टू डेट रखना पड़ेगा, बिल्कुल आपको मैकेनिज्म भी समझना पड़ेगा। क्लच वाइड टूट गई तो आप कैसे उसको रिपेयर कर रहे हो, बिल्कुल ब्रेक शू रखने पड़ते हैं साथ में अपने, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं। बाकी मेरे से अगर कोई पूछेगा कि सोलो राइड और ग्रुप राइड, सो आई विल ऑलवेज चूज अ सोलो राइड। ओके, क्योंकि मुझे ज्यादा प्रेफर है सोलो राइड। बाकी ग्रुप राइड आर ऑलवेज फन, राइट एंगेज करने में हेल्प करती है, राइट। बट जो सोलो राइड जो आपको कनेक्ट करती है, हाँ। जो आपको खुद को जानने में, खुद की पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने में जो मदद करती है, वो नेक्स्ट लेवल है। राइट, बिकॉज यू आर अप टू योर सेल्फ, यू डोंट हैव एनीवन। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यस, राइट। और हर ट्रिप में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि एक ही ट्रिप में मिलता है। एग्जैक्टली, मतलब एवरी ट्रिप इज अ न्यू वन, इज अ न्यू वन। हाँ, न्यू एक्सपीरियंस, न्यू थिंग्स टू गो फॉर, है ना। चलो जल्दी से इस पे एसेसरीज की बात कर लेते हैं, फ्रंट से शुरू करते हैं। क्या क्या कराया है, रैप से लेके एवरीथिंग, जल्दी से बताओ। सबसे पहले मैंने इसमें बाइक परचेज करने के सेकंड डे पे मैंने इसमें सिमटेक के 1000 डलवाए थे, 2000 द ब्लिपर्स। फिर उसके बाद मैंने इसमें चारों इंडिकेटर में एलईडी बल्ब जो आते हैं सिमटेक के, सेम मैंने उसमें अपडेट करवा दिए थे। राइट, क्योंकि सिमटेक के अगर जो आप 1000 लगवा रहे हो फिर हेलोजन बल्ब से, तो वो उतना क्रिस्प फील देते नहीं है। राइट राइट। तो फॉर द क्रिस्प फील और ब्राइटनेस के लिए मैंने इसमें एलईडी अपडेट करवा दिए थे। हाँ। फिर उसके बाद उसी सेम डे सेकंड डे पे ही मैंने इसमें एमटी के लेग गार्ड्स और इंजन गार्ड्स जो भी हम कह सकते हैं वो मैंने लगवा लिए थे। दीज आर द बहुत बेस्ट वन, कूल लग रहा है इसमें। या आई वुड सजेस्ट दिस टू ऑल द जीटी एंड इंटरसेप्टर ओनर्स, क्योंकि ये बहुत स्टर्डी हैं, बहुत अच्छे हैं, डुअल स्लाइडर से मिलते हैं, बहुत मजबूत हैं। और मैंने इसमें क्या करवाया था, फिर उसके बाद मैंने इसमें रैप करवाया था, मैंने 5D रैप करवा दिया है आगे लेग गार्ड, मड गार्ड पे। पूरा पीपीएफ है, टैंक है और पैनल पीपीएफ है। राइट। और यहाँ पे लोअर जो इसमें मेटल पार्ट है, ये भी मैंने 5D करवाया है। राइट, अच्छा लग कुछ रहा है। स्टिकरिंग है, जैसे लिमिटेड एडिशन है। हाँ। लोग कुछ पूछते हैं मेरे से क्या दिस इज अ बाइक, दिस इज अ लिमिटेड एडिशन बाइक, तो मैं कहता हूँ यस, बट एक्चुअली में क्या है, मैंने स्टिकर लगाया हुआ है। हाँ हाँ। फिर कुछ ब्रांडिंग्स जो मुझे अच्छी लगी, जैसे पहले की 535 में आती थी, ओलिंस की, ओलिंस के आते थे, और तो मैंने दीज आर नॉट द ओलिंस वन, पर मैंने जस्ट फॉर फन और जस्ट फॉर अपने उसके लिए मैंने ओलिंस के स्टिकरिंग। डुअल चैनल एबीएस है? यस, दिस इज अ डुअल चैनल एबीएस। तो आगे तो हमारे डबल पिस्टन कैलिपर्स है, पीछे हमारे सिंगल पिस्टन कैलिपर्स है। अब जैसे हम सुपर मीटियोर 650 देखते हैं और अभी जो शॉटगन आ रही है, उसमें पीछे भी डबल पिस्टन कैलिपर्स आ जाते हैं। ओके ओके। तो फिर भी ठीक है, आप एडजस्ट कर लेते हो बाइक से, तो आपको आगे के ब्रेक और पीछे के ब्रेक कंबाइन करके सही रहता है। फिर मैंने इसके रिम पे भी डिटेलिंग करवाई हुई है, क्योंकि सिंपल लगता है, ऐसे डिटेलिंग के बाद थोड़े से अच्छे लगते हैं, तो अच्छे लग रहे हैं, मुझे काफी कूल लगती है डिटेलिंग। राइट। और मैंने इसमें क्या करवाया है, एग्जॉस्ट नोट के बारे में क्या कहना चाहते हो? एग्जॉस्ट नोट, यू लाइक इट और यू वांट टू अपग्रेड इट? मन तो करता है अपग्रेड करने का। हाँ। जैसे और बाइक्स को देखते हैं तो गुरसेवक है, रेड रूस्टर है, एमटी के आते हैं, एडब्ल्यू के आते हैं, तो वो सब अपडेट करने का मन करता है। बट जब आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, आपको दिन में 8-10 घंटे बाइक चलानी है और कॉन्स्टेंटली ये थंप फेंक रहे हैं, नॉइज कर रहे हैं, तो आपको ना वो टिनिटस वाली जो प्रॉब्लम होती है वो हो जाती है। तो फॉर अगर हमको सिटी राइड करनी है, फॉर सिटी राइड दीज मॉड्स आर बेस्ट, कि आप क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट चेंज करा लो, आपको अच्छा लग रहा है नोटिस करने के लिए। बट ये भी एग्जॉस्ट है, इसमें भी आप नोटिस हो जाते हो। इस बाइक को जरूरत नहीं है नोटिस कराने की। एग्जैक्टली, आप इसको खड़ी कर दो अपने आप नोटिस हो जाती है। और फिर उसके बाद मैंने कई सारे मॉड, इसके कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, आई थिंक सो। एग्जॉस्ट नोट्स चेंज कराने के कुछ इंजन पे फर्क पड़ता है, क्योंकि थोड़ा आप टेक्निकल चीज पे ज्यादा जाते हो। एग्जॉस्ट आप चेंज कराते हो, तो अगर जो आप सिर्फ स्लिप ऑन चेंज करते हो तो कोई खास फर्क नहीं है, बिकॉज कैटालिटिक आपका यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो पॉइंट्स दिए हुए इसके अंदर आपका कैट लगा होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर इतने पे लगा है। बाकी ये पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये पूरा फ्री फ्लो है, यहाँ पे कैट लगा है। तो जब आप सामने का फ्रंट का हेडर आप चेंज कराते हो, तो ये पूरा फ्री फ्लो हो जाता है। फिर पीछे आप एग्जॉस्ट भी चेंज करते हो, तो ये पूरा सिस्टम फ्री फ्लो हो जाता है। तो जो मैं कह सकता हूँ वो आवाज बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। परफॉर्मेंस के लिए आपको एयर फिल्टर भी चेंज कराना है। बट जो स्टॉक व्हीकल का जो मजा है वो आपको उसमें नहीं मिलता है, क्योंकि आप इसको ट्रैक पे तो चलाने नहीं वाले हो, आप कंपेयर तो करने वाले हो। आप ये चला रहे हो अपने लिए और डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। और आई थिंक आप एक्सप्रेस वे पे भी चल रहे हो, तो वहाँ पे भी 100 की लिमिट है, स्पीड लिमिट है। और नेशनल हाईवे पे तो लिमिट नहीं है, बट
आई वुड सजेस्ट कि 80 बहुत एक डिसेंट स्पीड है। 80 के ऊपर आप जाते हो तो आप अपनी लाइफ रिस्क कर रहे हो, तो उतने के लिए दिस बाइक जो कंपनी ये जो भी मॉडल के साथ दे रही है वो बेस्ट है। और मैंने इसमें नेमिंग करवा रखी है, अपनी बाइक का मैंने नेम रखा हुआ है एलिजाबेथ, तो वो मैंने स्टिकरिंग करवा रखी है। नाइस। बाकी कुछ मॉड जैसे लॉन्ग टूर पे हम मुझको ये अल्ट्रा वाइड मिरर्स ये रहते हैं रियर के लिए, तो ये उतना ये वाले जो स्टॉक आते हैं उतने सही नहीं, तो मैंने ये अल्ट्रा वाइड लगा रखी है, आपको काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करने में हेल्प करते हैं। राइट। साथ में मैंने इसके मीटर पे भी मैंने पीपीएफ करवा दिया है। ओके, दिस इज स्क्रैचेस से बचाने के लिए। स्क्रैचेस से मिरर पे भी पीपीएफ है, तो सही रहता है। फिर विंडशील्ड मैंने लगवा रखी है, ऑल्दो ये उतनी अच्छी नहीं लगती है, बिना विंडशील्ड के बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है। जो ये लॉन्ग रूट पे हमको हेल्प करती है, जो एयर को कट करके ऊपर निकालती है, तो ये सफिशिएंट है। लॉन्ग वाली भी आती है बट वो इंटरसेप्टर पे ज़्यादा अच्छी लगेगी, जीटी के हिसाब से मुझे ये सही लगती है। इट्स लाइक अ क्राउन टू दिस बाइक। ठीक है। और फिर मैंने क्या करवाया, मैंने ये ऑक्स लाइट लगवाई हुई है, ये SJG की है, 40 वॉट्स की है, 40 वॉट्स की बताया है बट 50-60 कितनी भी हो सकती है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट ये इनका थ्रो जो है वो सही है। ये प्रोजेक्टर वाली नहीं है, ये थ्रो वाली है, तो ये डिसेंट एरिया कवर करती है। ये येलो पे और वाइट पे दोनों पे है। फिर इसमें ये नीचे तो सिमटेक का लगा हुआ है, ये फ्लैशर है, ये सिमटेक का है, जो हैजार्ड मैंने लगाया है उसके पैटर्न चेंज करने का है। ये टॉप पे जो है ये फ्लैशर लगा हुआ है, जो कि जैसे हमको नाइट पे हम चला रहे हैं, आगे कोई व्हीकल है, हमको उसको ओवरटेक करना है, तो हम फ्लैशर ऑन कर सकते हैं, तो ये दोनों लाइट ब्लिंक करने लगती है अलग अलग पैटर्न पे। और ये जो स्विच है, ये स्विच हमारे हैं इसमें टॉगल करने के। ये लेफ्ट वाले का ऊपर येलो लाइट जल जाती है, नीचे से व्हाइट जल जाती है। ओके। और ये राइट वाले का है ऊपर नीचे करने के लिए। बाकी इसकी वायरिंग मैंने खुद करी हुई है। तो वायरिंग खुद करने से फायदा मुझे ये मिला कि इतने स्विच होने के बाद भी मैंने बाइक का जो वायर है, इसका हजार्ड का जो वायर है, वो मैंने हाई बीम पे भी कर रखा है और पास पे भी कर रखा है। तो मैं अगर जो पास भी प्रेस करता हूँ तो हेडलाइट भी हमारी हाई बीम पे जाती है और ये फ्लैशर भी ऑन हो जाता है। वाओ। तो कि मुझे एक फायदा ये मिल जाता है कि सामने जो व्हीकल है, ये क्योंकि ये लाइट इसकी इतनी है नहीं, मतलब इफेक्टिव नहीं है, थ्रू उतना क्रिस्प नहीं है, तो ये बहुत अलग से ही फील देते हैं। और जो आसपास के लोग उसको भी चेंज करा सकते थे। एग्जैक्टली, इसमें हेलोजन आता है, इसको मैंने चेंज किया हुआ था। इसमें मैंने नाइट आई का बल्ब लगाया हुआ है। नाइट आई का बल्ब लगा हुआ है। तो ये भी LED सेटअप में हो गई है। ये कैसा है? इसका थ्रो अच्छा है, ठीक है, डिसेंट है। बेटर देन स्टॉक है ना? बेटर देन हेलोजन, हेलोजन से बेटर है। बट ये उतना ज्यादा थ्रो नहीं है जो आपको जो इसमें LED सेटअप जो आता है वो ज्यादा बेटर रहता है। जो अब जो LED सेटअप आ रहा है वो ज्यादा बेटर है। सो इतना ही मॉड है। बाकी इंजन में मैंने कोई ज्यादा खास मॉड किया नहीं है इसमें। और ये नीचे बैश प्लेट जो है वो स्टॉक है। संप गार्ड जो है वो तो हाँ, वो सर्विस सेंटर जो मैंने ली थी तो शोरूम वालों ने उसको लगा दिया था। वो एक्सेसरीज है, एडिशनल एक्सेसरीज है, दैट इज नीडेड, दैट इज नीडेड। क्योंकि वो आपके फिल्टर को नीचे गंदगी वगैरह लगने से भी काफी बचाती है, और पत्थर से या नीचे से कुछ लग जाता है तो उससे बचाती है। प्योर एल्यूमिनियम के तो रस्टिंग वस्टिंग का भी कोई चक्कर नहीं पड़ता उसमें। सो इतना ही मॉड है। बाकी इंजन में कुछ ज्यादा मॉड नहीं है, कुछ ज्यादा छेड़खानी मैंने करी नहीं है। मैं कह सकता हूँ पूरी बाइक मेरी स्टॉक है। जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं राइड के लिए, लॉन्ग रूट के लिए, वो सब चीज़ इसमें। हाँ, इसमें स्पोक्स मिले थे तो मैंने इसमें ये करवाया हुआ है, एलॉयज इसमें मैंने अपडेट करे हुए हैं। ठीक है। तो फाइनली ये बाइक कितने की पड़ी थी हमें उस समय? इसका जो ऑन रोड प्राइस था उस टाइम पे 380 था, बट मुझे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ गई थी, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस शोरूम से नहीं लिया था, मैंने अपना खुद का इंश्योरेंस किया था। क्योंकि शोरूम वाले कॉस्ट कटिंग के चक्कर में बहुत सारे फीचर्स होते हैं वो कट डाउन कर देते। तो मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि आप अगर जो बाइक परचेज़ कर रहे हो तो उसकी प्राइस डाउन मत कराइए। आप उसमें ये देखिए कि आपको क्या क्या एक्सेसरीज़ मिल रही हैं और क्या क्या उसके साथ इंश्योरेंस। क्योंकि ज़्यादातर आप कहते हो कि शोरूम में जाकर कि भाई प्राइस कम कर दो, प्राइस कम कर दो, प्राइस कम कर देते हैं, वो कहीं ना कहीं वो इंश्योरेंस में चीज़ें कट डाउन कर देते हैं। तो आप जाके चेक करो कि इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, आप अपनी तरफ से इंश्योरेंस कर लो। राइट। तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिल जाता है, काफ़ी सही रहता है। यस, कवरेज उतना ही रहता है। इसका जो इंश्योरेंस है वो 24,000 का कर रहे थे, मुझे इसका 40,000 का इंश्योरेंस पड़ा था, तो वो प्राइस मेरा ज्यादा हो गया था। ओके, डबल हो गया था प्राइस। पर जो आपने बाहर से लिया तो 40 का पड़ गया। मैंने था मेरा जो बैंक से शोरूम वाले कर रहे थे, सेम बैंक से मैंने किया, बट मेरे में फीचर ज़्यादा थे, IDV ज़्यादा थी। जो शोरूम वाले मुझे दे रहे थे वो न्यू बाइक पे मुझे IDV दे रहे थे 210 की, और मुझे 3 लाख की IDV मिली थी। तो यही सब चीज़ें फ़र्क हो जाती है। RSA मिल गया था, एडिशनल जो एक्सेसरीज होती है उसका कवरेज मिल गया था। तो इन सब चीज़ों की वजह से मुझे इंश्योरेंस महंगा पड़ गया था। राइट। सो
इंश्योरेंस के लिए शोरूम पे आप ये मत कहो कि बाइक और सस्ती कर दो, क्योंकि अपना पैसा कोई नहीं छोड़ता, अपना पैसा वो पूरा रखते हैं। सही बात, साथ में जो कम करते हैं वो आप ही के हिस्से से चीज़ें कम कर देते हैं। सही बात। वो कहीं ना कहीं हमको, मैं नहीं कहता हूँ कि कभी कुछ नुकसान हो या वो हो, पर अगर जो होता है ना तो वो चीज़ें फिर फर्क करती है। जैसे किसी की बाइक चोरी हो जाए तो फिर वो कहते हैं कि यार आईडी भी बहुत कम मिली, क्योंकि आपने उस टाइम पे उसको कहा होगा ना कि भाई इंश्योरेंस कम कर दो, प्राइस कम कर दो, प्राइस कम कर दो। उसने आईडी भी कम करके आपको इंश्योरेंस कम कर दिया, 20-30 हज़ार आपके बचा दिए। आपको लगा ये शोरूम अच्छा है, उसने तो आपके साथ खेल कर दिया ना। सही बात है, सही बात। सो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे से ईशान ने बताया अपनी बाइक के बारे में। तो टेक्निकली भी ये बिल्कुल साउंड है, क्योंकि इनको सब कुछ पता है कि कैसे क्या चीज़ हुई है बाइक में, इन्होंने पर्सनली कराई है एंड ही इज़ इन लव विद हिज बाइक एलिजाबेथ। तो इनको काफ़ी, आप देख सकते हो बाइक के शाइन से आपको ये पता चल रहा होगा कि बाइक के कितने बड़े लवर हैं ये। एक बार इसको एग्जॉस्ट को ऑन करें। यस बिल्कुल। ये आप सुन सकते हो, इसका एक विदाउट रेव है। थोड़ा सा रेव दीजिए ईशान। काफी अच्छे साउंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, तो आप बताइए, आप क्या सोचते हो आज के बाइक के बारे में? आपको ये कैसी लगी कॉन्टिनेंटल जीटी? एंड ईशान के व्यू से आप कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड हो? और काफ़ी अच्छे से इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है। एंड आप भी ये कर सकते हो, अगर आप बाइक लवर हो तो डेफिनेटली आपको ये ज़रूर करना चाहिए। ये सब बाइक दौड़ाने के लिए नहीं होती, अच्छे से मेंटेन करने के लिए होती हैं। एंड प्यार से रखिए, सब कुछ अपने हिसाब से करवाइए, सब कुछ लीगली कराइए। तो इसमें कोई भी, जितनी भी एसेसरी है ना, कोई भी इलीगल नहीं है कि किसी की वजह से आपको पुलिस वाला रोक सकता है। तो ये सब कुछ आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, अपनी बाइक को कराइए। उसके बावजूद भी बाइक आपकी बिल्कुल आउट ऑफ द क्लास लगेगी। तो ये आप चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए। एंड चलिए बताइए, आप इस वाले वीडियो के लिए क्या आपके व्यूज़ हैं, कि क्या आप सोचते हो इस बाइक के बारे में, आज की कन्वर्सेशन के बारे में? एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ऑटो पैशन इंडिया के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। एंड नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे कॉल कर सकते हो या मेरे से चैट कर सकते हो उस पर, ताकि आपको अगर कोई लखनऊ से अच्छी डील चाहिए किसी भी व्हीकल पे तो आपको ज़रूर मैं दिलवा के दूंगा। और अगर आपको कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग एनी व्हीकल तो उसके भी वो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। और नीचे मेरा मेल एड्रेस भी दिया है, आप उस पर भी सेम प्रोसेस कर सकते हो रिगार्डिंग एनी इंक्वायरी और एनी डील यू वांट फ्रॉम लखनऊ, तो वो मैं ज़रूर करा के दूंगा। तो चलिए ईशान, चलिए हम लोग आज का वीडियो पे एंड करते हैं यहीं पर। नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे। हस्क वरना भी है, जैसे ही वो लखनऊ में आएगी, इनके ब्रदर चलाते हैं, ही लिव्स इन दिल्ली, तो जैसे ही वो आएगी तो हम उसको भी कवर करेंगे ब्रदर के साथ। छोटा सा आपको उसके बारे में पूरा सब कुछ बताएंगे, क्योंकि कई ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है हस्क वरना के बारे में। काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं उसके बारे में, लेकिन तब भी लेते नहीं है। राइट, तो चलिए मिलते हैं जल्दी। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ। हेलमेट पहनिए अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं, और सीट बेल्ट लगाइए अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।